आवाज हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से भी उठ रही है। राजेश खत्री के पास चलते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। राजेश, वहां पर क्या हालात हैं? क्योंकि लगभग 90% फसल खराब हो चुकी है, क्योंकि बार बार बेमौसमी बारिश हो रही है और आज फिर से अलर्ट है। जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह एनसीआर सोनीपत में भी गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि बेमौसमी बारिश हुई है तो साथ ही साथ सब्जियों को भी नुकसान हुआ है। कुछ तस्वीरें हम आपको ये जरूर दिखा देना चाहते हैं कि यह पालक की सब्जी है, बाकायदा अब यह भी खराब हो चुकी है। मजबूरन किसान ने अब अपने खेत से पालक को उखाड़कर यहाँ फेंक दिया है। खास बात यह है कि महिला किसान है यहाँ पे। एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? शीला जैन। अच्छा जी, आपने पालक उगाई थी और भी उगाई थी, गेहूं भी था आपका, तो किस तरह से नुकसान हुआ? सारे जी हवा के में बारिश हवा के तरफ सारे बैठ के लौट गए, काले पड़ गए, बिखर गए, बिल्कुल हम बर्बाद हो गए, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं बचा, सारी सब्जी का नाश हो गया। अच्छा, जिस तरह से जो नुकसान हुआ है, बेमौसमी बारिश है, इससे पहले आपने जिस तरह से अब अप्रैल महीना चल रहा है, ऐसी बारिश पहले कभी देखी आपने? नहीं आई। हाँ अब आई है, अब नुकसान हुआ है, पहले बिल्कुल ठीक था। अच्छा, ठीक था, बिल्कुल नुकसान हुआ, कति मर्गी में तो ना कोई कमाना ना कोई कमाई है। अच्छा ये बताओ, सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हो, मुख्यमंत्री ने तो कहा है सबको मुआवजा मिलेगा। कहा वो देते तो कौन है? अच्छा, पिछली बार भी ना, जब पिछली बार भी मेरा पालक का उसका नुकसान हुआ था, कितना आप आए थे जब यार, ईद की बार भी देख लो, डेढ़ पड़े सारे के सारे। इस तरह से बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है। एक किसान और है, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? अमित शर्मा। अच्छा अमित शर्मा जी, क्या बोलना चाहते हो? बेमौसमी बारिश हुई है, इन मौसम की बारिश है, किसान तो जी मारा जाता है, हर बार यही हाल है जी। मुआवजा तो देखो किसानों को मिलना चाहिए जी। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्यों बिल्कुल बैठ गए हैं, खत्म है सरसों का भी नुकसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा कराते हैं तो उसको तो नुकसान का भुगतान तुरंत हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया स्पेशल गिरदावरी के लिए, क्या बोलना चाहते हो? जी किसानों, कुछ किसान जी ऐसे हैं, अब देखो जी ज्ञान नहीं है, जो हर कोई बीमा करवा ले, वो अपने खेती बाड़ी में मतलब व्यस्त हो जाता है। नहीं राजेश, जिन लोगों ने बीमा भी नहीं करवाया हुआ है उनको भी सरकार ने ऐलान किया है, उनको भी मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आपको पोर्टल पर अपनी जानकारी साझा करनी होगी। तो आप जरा इनसे एक बार पूछ लीजिए, क्या इनको पोर्टल के बारे में जानकारी है? इन्होंने डिटेल्स अपनी डाली है वहां पर जो नुकसान हुआ है इनको? जिस तरह से जी आप खेती करते हो, जिस तरह से नुकसान जो हुआ है फिलहाल बारिश से, क्या आपने उसने दी है या ऐसे कोई पोर्टल की जानकारी है आपको? हमें किसी पोर्टल की जानकारी नहीं दी गई है। नहीं, आपको जानकारी है? कोई नुकसान का भरा आपने अब तक? नहीं, नुकसान का कोई हमने अब तक पोर्टल वो नहीं भराया। पिछले बार भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दे देंगे आपको, जितना भी नुकसान हुआ है दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पिछले साल वाला भी नहीं आ पाया अभी तक। हाँ जी जी, मेरा कहना यही है, जैसे इन्हें नहीं पता, ऐसे बाकी के बहुत किसान हैं जिनको इनका नहीं पता है, तो उनको दिक्कत आती है कैसे मुआवजा मिले। जैसे आप कह रहे हैं कि इसका पता है पोर्टल का, आधे किसानों को पता ही नहीं है जी, अनपढ़ है जी आधे, तो इनको पता नहीं है। अपने खेती बाड़ी का ही पता है जी, खेती बाड़ी कैसे होती है, और ये फालतू के चक्करों में इनको कोई ज्ञान दे दे तो पता चलता है जी, ऐसे किसी को पता चलता है। लेकिन राजेश, आप इनसे कहिए कि अगर इनको पता है तो ये बाकी किसानों को भी इसकी जानकारी दें, क्योंकि 3 अप्रैल तक फिर से इस पोर्टल को खोला गया है और कल तक का टाइम है। हालांकि इस डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये भी पूरी संभावना है, लेकिन जो किसान जागरूक हैं वो दूसरे किसानों को जागरूक करें और पोर्टल पर अपडेट करें जानकारी, ताकि उनको समय पर मुआवजा मिल सके। ये भी आप एक बार बोल दीजिए उनको। जो सरकार ने ऐलान किया है कि 3 अप्रैल तक, यानी कि कल का दिन और बचा हुआ है, आप अपनी बर्बाद फसलों की जानकारी पोर्टल पर दे सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी है तो आप और भी किसानों को बताओ। अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करेंगे, हम जितना को बता सके उतना को बता सकें, इसके बारे में जानकारी दे सकें। मैं फिर भी जी ये है, किसान को जी मुआवजा मिलना ही चाहिए, और गवर्नमेंट से यही वो है कि ये ना हो कि किसान मारा जाए, मिलना ही चाहिए जी, यही मेरा कहना है जी। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हो कि आपकी फसल बर्बाद हो गई, कल तक के लिए तो सरकार ने और
डेट जो है वो बना रखी है कि भाई कल तक अपना पोर्टल पे जानकारी दे दो जो आपकी फसल बर्बाद हुई है। क्या आप जानकारी देकर मुआवजे के प्रति आकर्षण बढ़ाओगे? हाँ बढ़ेंगे जी, क्यों ना जाएंगे, हम जाएंगे हम। औरों को जानकारी दोगे? हाँ अपने पड़ोस वालों से, उनके 1-1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, बेचारे गरीब है, 2 बिना है, तो उनको तो देंगे और जावा कि बेचारे गरीब आदमी मेरे यहाँ सारे। इस तरह से किसान भी अब जागरूक जरूर होते नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि वह भी और लोगों को जानकारी बिल्कुल देने के राजेश, साथ क्योंकि हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को जागरूक करें। अगर लोगों को जानकारी नहीं है तो कुलवंत का मैं एक बार रुख करूंगी।